आज हम आपके सामने लाइव आ चुके हैं, और जो कि पहले से समय 3 बजे था, और मैंने कल ही बता दिया था आप लोग को कि आज से मैं 11 बजे लाइव होने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बाकी लोग जो है ना जल्दी से जुड़िए। ठीक है, तो और इसमें देखिए ये अगर मान लेते हैं मैं आपके बारे में कुछ अपने बारे में बता दूं, क्योंकि मान लेते हैं कुछ नए भी स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं क्लास 10th है, और ये मैथ्स मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। ठीक है, और फिर से ये त्रिकोणमिति। ओके, तो त्रिकोणमिति आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, और मेरा नाम अक्षय कुमार, हमारे YouTube चैनल है स्टूडेंट्स केयर। फिर से ये हमारा मोबाइल नंबर है 7004536775। ओके, तो जितने भी लोग अभी नहीं लाइव आए हैं है ना, वो जरूर से जल्दी आ जाए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है, ये बहुत ही जरूरी है, और ये आप लोग के डिमांड पे ही मैंने ये चैप्टर चालू करा है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो भी आप चिंता ना करें, क्योंकि आज जो मैं आपको बताऊंगा तो दोनों चीज साथ में बताते जाऊंगा। देखिए ये मैथ्स है, मैथ्स में क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें सेम होती हैं, मतलब कि आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी कर सकते हैं। और चूंकि ये लाइव क्लास है, तो लाइव क्लास में मैं आप लोगों को तो देख नहीं पा रहा हूं इसमें कौन हिंदी है कौन इंग्लिश है ना, तो इंट्रोडक्शन क्लास है, जाहिर सी बात है आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो जो लोग अगर अभी तक नहीं आए हैं वो जल्दी से जल्दी आ जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं शुरू कर दूं फिर आप बीच में आए, फिर आपको तकलीफ होगी समझने में। एक चीज और बता दूं मैं स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है ना, ये अभी लाइव क्लास के दौरान वो मान लेते किसी और काम में बिजी हो और वो नहीं देख पाते हैं हमारा ये वीडियो, और मान लेते हैं कुछ देर बाद अगले 2-3 घंटे के बाद वो रिप्ले में देखते हैं, तो मान लेते हैं कि वो फिर से अगेन 2-3 बार या आज से 10 दिन बाद भी देखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक चीज बता दूं कि ये हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स केयर पे आपको सेम यही वीडियो अपलोडेड मिलेगा, और भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी वहां पे है ना, हर तरह का। आप एक स्टूडेंट हैं तो एक स्टूडेंट के लिए है ना सारी सुविधाएं वहां पे उपलब्ध है मैथ्स के लिए, समझ गए। और आपको फिजिक्स के 9-10th का फिजिक्स का बहुत सारा वीडियो वहां पे आपको मिलेगा। तकरीबन मैं 100 वीडियो उसमें अपलोड कर चुका हूं, तो बहुत मतलब कि वो आपके लिए फायदा होगा। आप एक बार अभी जाएं, अभी चैनल को खोले, सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को हर रोज लाइव आने के लिए मजबूर करेगा, हमको एक्साइटेड करेगा इस बात के लिए कि हमारे कुछ छात्र हैं जिन्हें हमारे ज्ञान की जरूरत है और उन्हें इस ज्ञान से फायदा हो रहा है। चलिए तो अब शुरू करते हैं, देर ना करते हुए। सबसे पहले हम लोग इंट्रो लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री, बहुत ही पसंदीदा सबके लिए है ना। शॉर्ट में हम लोग इंग्लिश में इसको ट्रिगो भी कहते हैं शॉर्टली, और हिंदी में हम लोग इसको त्रिकोणमिति भी कहते हैं, है ना। चलिए देखिए एक्चुअली ये क्या है ना, ये एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मतलब ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ते हैं। आपके यहाँ बूढ़े दादा लोग भी होंगे या कोई भी बहुत पुराने जमाने के होंगे, वो भी जानते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, अक्सर सब भूल जाएंगे लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा नाम याद रहता है। बड़ा फेमस चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये, है कि नहीं। और इसका इंपॉर्टेंस क्या बताऊं मैं आपको, आप बस इतना समझ लीजिए कि 10th के बाद यदि आप मैथ्स लेते हैं, 10th के बाद यदि आप मैथ्स लेते हैं और अगर आप ट्रिगो नहीं पढ़ते हैं तो आप मत लीजिए। क्यों? क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपको मिल ही जाएगा, और मैथ तो आपको जान ही नहीं छोड़ेगा, है ना। 12th में जो 45 नंबर का क्वेश्चन लगभग आता है कैलकुलस से, वो बिना ट्रिगो का होने वाला नहीं है। तो आज आप ही कमर कस लीजिए कि अब आपके लिए ये चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये नाम से थोड़ा इसका नामकरण देखते हैं कैसे किया है, थोड़ा इसका शाब्दिक अर्थ ढूंढते हैं, वर्ड मीनिंग, है ना। ट्रिगोनोमेट्री, थोड़ा मैं हिंदी इंग्लिश से ही आऊंगा, है ना, इतना सबके पास ज्ञान जरूर होता है। देखिए ट्राई, ये ट्राई है ना, ट्राई जो है ऐसे ले लिया, ये गोनो हो गया
और ये मेट्री जो है ये ग्रीक वर्ड में हम लोग इसको मेट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। ट्राई का मतलब जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 3। गोनो का मतलब होता है ना, गोनो का मतलब होता है मेजरमेंट, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, माप। 3 का मतलब सब कोई समझता है कि हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, 3 कहते हैं। और मेट्रॉन है ना, यानी इसका मतलब यहाँ पे सॉरी यहाँ गोनो का मतलब आप ऐसे लीजिए, सॉरी इसको आप साइड्स है ना ले लेंगे, और ये मेट्रॉन यानी कि इसको हम लोग समझते हैं मेजरमेंट, ओके ना। चलिए, यानी इसके वर्ड मीनिंग से एक बात क्लियर है, इसके वर्ड मीनिंग से एक बात क्लियर है कि ये वो सब्जेक्ट है, ये मैथ्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग 3 साइड्स के मेजरमेंट की बात करते होंगे, है ना। सवाल उठता है कि ये 3 साइड्स आखिर किसमें होते हैं। अंग्रेजी में बोले तो पॉलीगॉन, जिसको हिंदी में बहुभुज कहते हैं, है ना। तो वो कौन सा बहुभुज है, वो कौन सा पॉलीगॉन है जिसमें 3 साइड्स होते हैं। ऑब्वियसली आप सबको जानते हैं, हमारे हिंदी वाले स्टूडेंट्स त्रिभुज कहेंगे और इंग्लिश वाले उसको ट्रायंगल कहेंगे, है ना। इन्हीं में ना 3 साइड होता है, 3 साइड होता है। तो हम लोग बेसिकली ये ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल का स्टडी करते हैं। किस चीज का स्टडी करते हैं, ट्रायंगल का, है ना। ट्रायंगल का स्टडी किया जाता है। तो ट्रायंगल का स्टडी क्या है सर, तो ट्रायंगल में क्या क्या हो सकता है, 2 चीजें मिलेंगी आपको, है ना। बेसिकली क्या, कोण यानी एंगल, और साइड्स यानी भुजाएं, ठीक है। अब इनसे संबंधित जो समस्याएं होती हैं उन्हें हम लोग सॉल्व करते हैं, समझ गए। आप त्रिकोणमिति पढ़ के बहुत बड़ा है ना ज्ञान अपने पास रखेंगे। और कंपटीशन की बात करें तो बहुत तरह के, है ना, माने हर कंपटीशन में ये आता है, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, मैथ्स है तो उसमें आता है, ठीक है। चलिए, तो ये इसका वर्ड मीनिंग होता है। अब तक से ये बात स्पष्ट हो चुका है कि त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री, ये जो स्टडी होता है ये बेसिकली ट्रायंगल के साइड्स और एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनसे जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ये चीज जानने के लिए हमें क्या चाहिए, त्रिकोण यानी त्रिभुज का ज्ञान चाहिए, यानी ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, शुरू हमें किसी भी ट्रायंगल की बात नहीं करनी होती है, सबसे पहले बात करनी होती है राइट ट्रायंगल की, यानी समकोण त्रिभुज की, है ना। एक बात और स्टूडेंट, ये मेरा वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि हम जानते हैं बिहार बोर्ड से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें मैक्सिमम ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं जहां पे एक अच्छा कोचिंग ना हो, और इससे क्या होता है, और कोचिंग है भी तो बहुत दूर है, और आने जाने में आजकल समस्या तो हो ही रही है, ठीक है। इससे क्या है कि उनका पढ़ाई बिल्कुल बाधित है। लेकिन आप निराश ना हो, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। मैं आपको लाइव अभी पढ़ा रहा हूं, और आपको सेम टू सेम यही वीडियो, जैसे मान लेते हैं आपके कोई मित्र हैं और वो नहीं देख पा रहे हैं, अभी उनके पास आईडी नहीं है, एफबी का है, वो उस ग्रुप में नहीं है, तो आप उन्हें हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स केयर बोलिए कि वो सब्सक्राइब कर ले। सेम यही क्लास, यही वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड मिलेगा अगले कुछ घंटों के बाद। मेरा बस एक ही मकसद कि हमारे ये जो जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, चाहे वो कितने भी छोटे जगह से क्यों ना हो, है ना, पढ़ाई उनकी रुकनी नहीं चाहिए, उसके बीच में पैसा ही बाधा नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपको बिल्कुल एकदम ऐसे ही देखना है, बस आप हमारे स्टूडेंट्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ एग्जाम के एकदम पहले दिन तक, 1 घंटे पहले तक आपके साथ जुड़े रहेंगे, ओके। प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करके देखें, आप देखेंगे कि आपका मैथ्स अब तक में क्या था और अब क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज यानी
इंग्लिश में इसको राइट ट्रायंगल भी बोलते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है ना, और ये या तो कहिए राइट ट्रायंगल कहिए। पहले इसके कुछ भाग होते हैं, है ना। ये क्या भाई, तो देखिए एक चीज निश्चित होता है, ये 90 डिग्री जो है ना, यानी जो एंगल है ये 90 डिग्री जो समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण, ठीक है। ये इसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, है ना। और इसको हम लोग इंग्लिश में, ठीक है ना, हाइपोटेनस कहते हैं। इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। अच्छा सर, तो ये दोनों भुजा को क्या कहते हैं? देखिए इन दोनों भुजाओं में कुछ निश्चित नहीं है। हम अगर इसे लंब कहें तो इसे आधार कहना पड़ेगा, और इसे इसे लंब कहें तो इसे आधार कहना पड़ेगा। तो सर कैसे हम पहचानेंगे? कभी कभी तो इसके लिए एक निश्चित नियम है। मान लो कि यहां पे किसी ने यहां पे एंगल थीटा बना दिया, यहां पे किसी ने एंगल थीटा बना दिया, है ना। तो जब एंगल थीटा बना दिया तो इसके सामने वाली भुजा का नाम अब जो हो गया वो लंब होगा। ये निश्चित है, ये निश्चित है कि जो एंगल बना देंगे उसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहेंगे, 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे, और जो एंगल बना देंगे उसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। तो बचा कितना? एक बचा ना, सिर्फ एक बचा, और एक बचा, एक साइड बचा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको आधार कहते हैं। एकदम आपको ये ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक से आपको नॉलेज देंगे, और आप हमसे चाहे जितना एडवांस क्वेश्चन इस पे पढ़ना चाहते हैं मैं आपको पढ़ा दूंगा। आप चाहे किसी भी कंपटीशन से हो, किसी क्लास के हो या कुछ भी, ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्रिगोनोमेट्री एकदम जीरो से आप शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, और आप जितना हाई क्वालिटी का आप हमारे पास क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। आपको बस भेजना है, और खासकर हमारे स्टूडेंट्स केयर चैनल पर सब्सक्राइब करके और कमेंट में क्वेश्चन भेजे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। समझ गए ना? चलिए, तो ये अभी एकदम शुरुआत है, पेशेंस रखे रहे, धीरे धीरे मैं क्वेश्चन पे भी आऊंगा, एकदम चिंता ना करें, ठीक है। चलिए जी, तो ये समझ गए। अच्छा, कुछ हमारे मान लो स्टूडेंट को ऐसे भी हो जो इंग्लिश मीडियम में हो, तो भैया समझ लो आप इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको किससे डिनोट करते हैं? पी से। आई चीज को का चीज से? तो एच से नहीं, इसको एच से डिनोट करेंगे, आई मीन हम लोग सूचित करते हैं इसको एच से। और देखो आधार, आधार को तो सब कोई जानता है, बेस, है ना। इसको हम लोग किससे लिखते हैं? बी से लिखते हैं। तो ये था जानकारी समकोण त्रिभुज के बारे में, कि देखिए दोस्तों, मेरे छात्रों, अगर आपको इस समकोण त्रिभुज की जानकारी नहीं होगी ना, तो आप 10th क्लास यानी समझिए कि ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति जहां से शुरू होता है ना, आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे, एकदम नहीं आएगा। लिख के ले लीजिए, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। लेकिन आप इसको समझ लीजिए, इसके बाद आपको वो भी आएगा कि जब त्रिभुज आपका समकोण ना हो, ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ना हो, तब भी आप बना सकते हैं, है ना। लेकिन सब कुछ शुरुआत में नहीं, फिर खिचड़ी हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो ये जानकारी है, बहुत ही अहम जानकारी है। और एक बंधु लोग, एक चीज बहुत आपको अच्छे से आता होगा, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, है ना। 7वीं क्लास में ही पढ़े होंगे, जब हम लोग अभी ज्योमेट्री शुरू करेंगे ना 10th का, तो इसमें प्रूफ भी मिलेगा, ठीक है, इसमें प्रूफ भी मिलेगा। ये पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो उनको दिक्कत ना हो। देखिए हम लोग इसमें क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का जो बात है, वो कहते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है, किसी समकोण त्रिभुज में
कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बाकी दोनों भुजाओं के यानी लंब और आधार के स्क्वायर के यानी वर्ग के, ठीक है, जोड़ के बराबर होता है। ओके, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर, देखो आधार स्क्वायर, की आप इसको तनी फेमस है लंब, पहले आप लिख सकते हैं पहले आधार भी, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हुआ भैया कौन सा, ये हुआ पाइथागोरस प्रमेय, है ना। और बात करें इंग्लिश में तो एच स्क्वायर माने हाइपोटेनस, है ना, या हाइपोटेन्यूज जैसे बोल लीजिए, और लंब यानी कि पी यानी परपेंडिकुलर, और बी यानी कि बेस, समझ गए। तो ये होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं और उसके बाद जो क्वेश्चंस कराने वाले हैं तो उसमें अहम जानकारी होगी, बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम एकदम समझ गए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय हिंदी में बात करें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, समझ गए, आगे बढ़ा जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्साइटेड है, थोड़ा सा। अब जो मेन मुद्दा आया वो क्या मुद्दा है कि सर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी इंग्लिश में बोले तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, टी रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हमारा मेन मुद्दा वही है, और वो है क्या और उनका मान क्या होता है, आइए समझते हैं। यानी कि ये ट्रिगोनोमेट्री के लिए जो अब तक जानकारी दिए थे ये जरूरी जानकारी थी, ये नोट कर लीजिए, भूलिए मत, नोट कर लीजिए, बार बार कह रहे हैं नोट कर लीजिए। एक और चीज में आप समझ सकते हैं कि मान लो आपसे किसी ने कहा कि यहां पे अगर एंगल बना दिया थीटा तो बताओ कि ये कितना होगा। थीटा यहां पे बना दिया तो ये हमारा क्या होगा, अब P मैं शॉर्टकट लिखूंगा, P माने लंब, ठीक है, और ये होगा B, I 90 है तो ये होगा H। इतना आप सभी हिंदी मीडियम वालों को भी समझना पड़ेगा, PBH याद कर लीजिए। P माने परपेंडिकुलर मतलब लंब, B माने बेस मतलब आधार, H माने हाइपोटेनस यानी कर्ण, समझ गए। चलिए तो ये मुद्दा यहाँ पे समझ गए ना, थीटा के सामने वाला लंब, 90 के सामने वाला कर्ण, और बाकी जो बच गया वो आधार, है ना, सेम टू सेम वहां। आइए अब जो बात है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है कि ये टी रेशियोज क्या है सर, है ना, I mean त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। काहे सब कोई कहता है कि साइन थीटा पी बाई एच होता है, नहीं, ये भी एक सोचने वाली बात है। कोई पूछ देता है कि बताइए कि साइन थीटा ही पी बाई एच क्यों हुआ, बोलिए आप लोग क्या जवाब देंगे। अगर कोई जवाब हो तो कमेंट करिए, है ना, कि साइन थीटा पी बाई एच क्यों होता है। नहीं करेंगे कमेंट, कर सकते हैं क्यों होता है। चलिए, क्योंकि देखिए क्या साइन है कॉस है वो छोड़िए, पहले ऐसे आइए, सपोज करिए कि आपको ना कोई एक टास्क देता है ना, जैसे मैं ही आपको एक टास्क दिया, मैंने टास्क दिया और कहा, क्या कहा, तो ये देख लीजिए, देखिए अब तो सबको समझ जाएगा, सब कोई समझ जाएगा ना, है लंब है, देख सॉरी ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला एच मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण कहते हैं, ठीक है। अब बार बार हिंदी नहीं लिखेंगे, ये बात समझ गए ना, एच माने कर्ण, ठीक है। ये देखिए यहां पे हमने रख दिया मान लो थीटा, तो ये वाला P हो गया, क्या हो गया P, और ये वाला B, P माने परपेंडिकुलर, है ना। चलिए एक बार हम लिख देते हैं, मुझे लग रहा है मान लो बीच में कोई और जुड़ गया तो ये लंब हो गया और ये हो गया आपका आधार, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज कहता हूं, आपको ना अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात। इन तीनों में से किसी दो को लेकर के, इन तीनों में से
किसी दो को लेकर के अनुपात निकालिए ना, निकाल दीजिए। समझ रहे हैं, अनुपात निकाल दीजिए। लेकिन एक सवाल है जो आप पूछ नहीं रहे होंगे, अच्छा सर ये अनुपात निकालना क्यों जरूरी है? नहीं, ये त्रिकोणमिति जरूरी क्यों था? जरूरी था, क्यों था? आइए एक लॉजिक समझते हैं, फिर अनुपात समझेंगे। ठीक है, ये मान लो कि यहां पे ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये मान लो कि ABC त्रिभुज है, ये 90 है। ये ले लिया हमने 30 डिग्री, 30 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, ये 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 20, ये हो गया 20, ठीक है, ये हो गया 20, ये हो गया 15। तुम सोचिए कि कल को अगर कोई कहे कि क्या मैंने मान लो आपसे कहा जाए ना कि ये साइड यानी AB, ये साइड है यानी भुजा AB और एंगल है C 30 डिग्री, ठीक है। पूछे कि इनमें संबंध बताइए, और मान लो कौन बौरा हुआ, बेवकूफ हुआ, तो कहेगा अच्छा ये तो 15 है, आही 30 है, तो कहेगा कि इसका दुगना है। नहीं, कहेगा कि तो इसका सॉरी ये एंगल जो है ना इसका दुगना हो जा रहा है। लेकिन अगर आप समझदार हैं तो कहिएगा नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों सर? क्योंकि सर ये जो भुजा है ना, ये जो साइड है, तो ये सेंटीमीटर में है। ये किस में है? सेंटीमीटर में है, यानी दूरी है, एक लंबाई है, जबकि ये तो सर डिग्री में है, ये तो एंगल है, और एंगल कभी लंबाई होता नहीं। तो दूरी और लंबाई में कैसे संबंध हो सकता है? कोई रिश्ता नहीं है, नहीं है ना। लेकिन भविष्य में मतलब प्रकृतिक में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे ऐसा रिश्ता जरूरी हो पाता है। एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए ना कि आप यहां पे खड़े हैं और ये नदी है, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये नदी है, ठीक है ना, और ये आप हैं और यहां से यहां तक ये बीच में नदी है, ठीक है, और नदी के उस पार कोई एक पेड़ है या कोई चीज है, टावर खड़ा है, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। आप इस नदी के पार जा नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको यह बात पता है कि नदी कितनी चौड़ी है, नदी कितनी चौड़ी है, और आपको यहां का ऊंचाई पता करना है भाई। इस पे ये टावर बहुत ऊंचा है, ठीक है, इसका ऊंचाई पता करना है। आप यहां पे हैं और ये नदी है, ये ठीक है, मान लीजिए कि ये नदी के छोर पे ही था, यहां तक ये पूरा जो चौड़ाई है, ये मैं मान लो कि नदी का चौड़ाई ले लेता हूं, ये नदी का पूरा क्या है? चौड़ाई है। यहां पे आप है, आप जा नहीं सकते हैं, आपके पास दो चीज है, वो क्या सर? कि ये कितना दूर है ये मालूम है, ये मालूम है कि नदी का चौड़ाई कितना है, ठीक है, और आपके पास एक मशीन है जो बताता है कि एंगल कितना बन रहा है। यानी आप यहां से उसके टॉप को देखेंगे, ऐसे माने ऊंचाई को ना, नदी के पहले रह करके नदी के बाद की चीज को कौन नहीं देख सकता है? देख सकता है। बड़े से टावर को देखेंगे, तो जब टावर को देखेंगे तो आपको बता देगा मशीन की कितना एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है। तो सोचिए कि आपके पास यही दो चीज अवेलेबल है, अब ऊंचाई मालूम ही करना है और आप जा नहीं सकते, तो कैसे कर पाते हैं? आप कर पाते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन अब कर सकते हैं, ये संभव है। तो किससे संभव है? देखिए ना, ये एंगल है ना, आपको मालूम है एंगल, ये साइड, तो इन दोनों के बीच में एक रिश्ता आता है, ठीक है, वो रिश्ता आता है, और ये रिश्ता कौन लाता है? तो ये रिश्ता लाता है त्रिकोणमिति। समझ गए? तो ये कैसे निकलता है, ये सवाल आगे आएगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा, बता दूंगा तो सब खिचड़ी हो जाएगा। समझ गए? बस मैं बता दिया कि त्रिकोणमिति क्यों बना, त्रिकोणमिति की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसी चीज के लिए पड़ी। किसके लिए? तो साइड्स और एंगल, आई मीन भुजाओं और कोणों के बीच कोई भी अलजेब्रिक रिलेशन नहीं था। आई मीन कि जो बीजीय रिश्ता होता है ना, बीजीय व्यंजक मतलब समझते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी जो बीजीय रिश्ता होता है, तो वो कोई संबंध नहीं था। वही लाने के लिए त्रिकोणमितीय संबंध लाया गया है ना, वो देखिए ऐसे। चलिए, तो अब इसको कैसे लाया गया वो संबंध, वो देख लीजिए।
अब कहा जाए ना कि आप किसी दो का लेकर अनुपात निकालिए, तो निकालो भाई। तो एक ने कहा कि हम P/H ले लेंगे, है ना, एक ने कहा कि हम P/H ले लेंगे, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये P/H और ये B/H, ठीक है ना। तो P/H और ये B/H, और एक ने ले लिया ये P/B, ठीक है। एक ने P/H लिया, एक ने B/H लिया, और एक ने क्या ले लिया, P/B ले लिया, ओके। चलिए, देखिए बात क्या है कि आप सोच रहे हैं कि P/H क्यों ले लिया। देखिए देखिए, ये P, B और H, इनमें से किसी दो कर लेकर रिश्ता, मतलब एक रेशियो यानी अनुपात निकालना था ना। आप तो किसी दो का लेंगे ना, तो तीन में से एक बार मन किया चलो B को छोड़ दो, तो B को छोड़ दिया तो हमने P/H ले लिया। फिर मन किया ना अब कि P को छोड़ो, तो क्या किसका ले लिया, B/H ले लिया। और अब की मन किया कि चलो इसको छोड़ दो, तो क्या हो गया, P/B हो गया, है ना। ऐसे ही पहले शुरुआत में लिया गया। तो कल को क्यों कहे कि सर अब P/H ही लीजिएगा, हम नहीं ले सकते हैं ऐसे, कैसे सर, तो हम H/P लेंगे तो क्या हम गलती कर देंगे, एकदम गलती नहीं करेंगे, ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए, ये H/B भी तो ले सकते हैं सर, और एक B/P भी ले सकते हैं, चलो ले लिया। लेकिन अब बताओ और भी कुछ है लेने वाला बाकी? नहीं, अब कुछ है ही नहीं। आप भी देख सकते हैं कुछ और हो सकता है, तो बताइए। इन इन तीन में से किसी दो को लेके हमको अनुपात निकालना था। मैंने हर संभव अनुपात निकाल दिया। अब जरूरी क्या है, अब जरूरी है इनका नामकरण, और वो नामकरण हम नहीं करने वाले, ये करके चले गए हैं लोग, दुनिया वाले पहले से इनका नामकरण कर चुके हैं। तो सवाल जो था कि साइन थीटा P/H क्यों होता है सर, इसका कोई जवाब नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस मन किया रख दिया। अब इस अनुपात का नाम ही देना था, इस अनुपात का नाम ही देना था, तो इसीलिए इसको देखिए पूरा नाम ऐसे दिया गया, SINE, साइन ऑफ, है ना, एंगल थीटा। इसका पूरा नाम ऐसे दिया गया, क्या दिया गया, साइन ऑफ एंगल थीटा। ये थीटा है, हिंदी में बोले तो थीटा, है ना, कोण की, थीटा कोण की जया, है ना, थीटा कोण की जया। ये हिंदी में दिया गया कि बड़ा नाम क्या करेंगे सर इतना, थीटा कोण की जया, है ना, ये कोण की जया इतनी बार करेंगे नहीं। देखिए देखिए, नोट कर लीजिए, ये पूरा नाम होता है, ये पूरा नाम होता है, हिंदी में थीटा कोण की जया बोलते हैं, ठीक है। और दुनिया वालों को ये पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा कि इसको छोटा कर दीजिए। तो इसको जब छोटा कर दिए ना, तो सिर्फ ये लिया गया SIN, क्या लिया गया, SIN, हाई वाला थीटा। इसीलिए इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, समझ गए, इसको शॉर्टली क्या बोलते हैं, साइन थीटा, समझ गए। तो चलिए, अब कोई लॉजिक ना है इसमें कि साइन थीटा P/H ही क्यों होता है, क्यों होता है भाई, हुआ ना, साइन थीटा P/H होता है, यही होता है लॉजिक, ठीक है। उनको मन किया रख लिया, यही होता है। अब बताइए ना, ए का मतलब क्या होता है, एक होता है, एन का मतलब क्या होता है, एक होता है। तो अब मेरा सवाल है कि ए का मतलब भी एक है, और चूंकि जब बोलना होता है, जब वॉवेल आता था साउंड, तो कुछ लगाना था ना, तो एन को क्यों चुना गया ए के साथ, किसी और को भी तो चुना जा सकता था। तो भाई विवाद किसमें भी होता है, इसलिए इस बात को खत्म कर दिया जाता है कि बस चुन लिया गया। तो साइन थीटा P/H होता है, बस रख लिया गया। अब इसका नाम क्या रख लिया गया, आई मैं शॉर्टकट ही बताऊंगा, इसका नाम हम लोग कॉस थीटा रख लेते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टैन थीटा। और ये वाला क्या होता है भाई, तो ये होता है कॉसेक थीटा, और ये क्या होता है, तो ये सेक थीटा, और ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, कॉट थीटा, है ना। अब इसके याद रखने की बहुत ही अच्छे ट्रिक्स हैं, है ना। आप जरूर सुने होंगे, अगर कभी त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो जरूर सुने होंगे। मैं दोनों ही माध्यम में इसको बताता हूं, याद रखने का टेक्निक, याद रखने का टेक्निक बता देता हूं आपको।
देखिए अब ये तो हिंदी वाले बच्चे कैसे याद रखेंगे भाई, तो हिंदी वालों के लिए ये साइन थीटा है, कॉस थीटा है और ये टैन थीटा है, उनके लिए है देखिए LAL, है ना। ये बहुत फेमस चीज है, मैं अपनी तरफ थोड़ी बता रहा हूं, सबको यही बताता है हिंदी मीडियम वालों को। लाल बटा काका, लाल बटा काका माने साइन थीटा तो लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा तो आधार बटा कर्ण और टैन थीटा तो लंब बटा आधार। समझ रहे हैं, साइन थीटा तो लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण एंड टैन थीटा लंब बटा आधार। ये हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हो गया। अब सर इंग्लिश मीडियम वाला का बात करिए, तो इंग्लिश मीडियम वाला का देखिए, देखिए सभी भारतवासियों के लिए बहुत अच्छा चीज वो बोल सकते हैं, है ना, कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान, सोचिए सोचिए बोलिए आगे क्या होगा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। हर भारतवासी यही चाहेगा, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देख लो साइन थीटा तो P/H, कॉस थीटा B/H और टैन थीटा तो P/B। समझ गए। या पंडित बद्री प्रसाद हरा हरा बोलो, चाहे मान लो आपके यहाँ कोई बच्चा है तंग कर रहा है पढ़ने, तो बोलते ना पढ़ो बेटा पढ़ो, है ना, नहीं बोलो नहीं नहीं पढ़ो बेटा पढ़ो, नहीं तो हरा हरा बोलो। बहुत सारे ट्रिक्स निकाल सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा मुद्दा भी तो नहीं है, अब ये चीज आप याद कर लें। समझ गए। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है ना, कि क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे सर इस पे। तो याद कर लीजिए, एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। मैं कुछ अब महत्वपूर्ण फॉर्मूला, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं उनको मैं लिखने जा रहा हूं, जो कि आपको क्वेश्चन बनाने में काफी मदद करेगा। समझे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है ना। तो ये देखिए अभी तक आपने क्या सीखा, है ना, यहां पे ये है, अब तक आपने सीखा, ठीक है। क्या सीखा भाई, तो यही सीखा कि पैथा, चलिए पहले साइन थीटा लिख देते हैं, साइन थीटा P/H यानी कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है। ये कॉस थीटा B/H यानी आधार बटा कर्ण। फिर ये देखिए टैन थीटा, टैन थीटा कितना सीखा, P/B यानी लंब बटा आधार, ठीक है। फिर ये कॉट थीटा तो B/P यानी आधार बटा लंब। फिर से सेक थीटा तो सेक थीटा H/B यानी कर्ण बटा आधार, ठीक है। और एक बेचारा बच गया कॉसेक थीटा, तो वो होता है H/P यानी कर्ण बटा लंब, ठीक है। ये आपने सीखा। और इसके अलावा आपने यही सीखा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको शॉर्टली हम लोग H² बराबर P² प्लस B² कहेंगे। अगर जरूरत पड़ा H का तो आप करें H बराबर √P² प्लस B²। जरूरत पड़ता है B का तो √H² माइनस P²। जरूरत पड़ता है P का तो √H² माइनस B²। तो ये सूत्र है बहुत जरूरी। अब मैं आपको सवाल देता हूं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन देता हूं, आप जरा इसमें सीखिए, है ना, कैसे होता है। पहला सवाल है कि यदि, है ना, साइन थीटा बराबर 3/5 हो, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो, है ना, तो टैन थीटा प्लस कॉस थीटा, टैन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए करके बताइए
कि कितना होगा, एक मैं बताता हूं, पहले उसके बाद ही आप करिएगा, ठीक है। देखिए, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो, ठीक है, यानी इंग्लिश में हम बोल देते हैं, अब लिखेंगे नहीं, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, तो साइन थीटा ज्यादा, देखो अगर कंपटीशन वाले हो तो ऐसे करना, थीटा है p/h है, तो ये 3 है और ये h है, ये निकालोगे 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 9, ऑफ कोर्स यहाँ पे 16 के लिए क्या होगा, 4 होगा ना। चलिए, तो 4 हो गया, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। और अब आपको क्या चाहिए, तो चाहिए tan थीटा प्लस cos थीटा। तो tan थीटा का मान क्या है, tan थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा p/b, तो p कितना है, देखो थीटा के सामने वाला क्या बोलते हैं, p कहते हैं, तो p का मान है 3 बटा आधार कितना है, तो 4, cos थीटा b/h, देखो ये b होगा, तो b 4 h 5, अब ये तो किसी को ना आ जाएगा, 5 बार में तो ये 15, 4 बार में तो 16, यानी 15, 16, 31/20, समझ रहे हैं। तो ये बड़ा ही आसान होता है बहुत। आपको करना क्या है ना, कि आपको देखना है कि जो भी आपको दिया रहेगा ना, उससे 2 चीज मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 चीज आपको मिलेगा, आपको बाकी अदर निकालना है। अदर मतलब तीसरा, जैसे आपको P, B और H में से कोई भी 2 दिया रहेगा, तीसरा का मान इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकालिए, और निकालने के बाद इसमें क्या करिए, रख दीजिए, समझ गए। तो चलिए, एक बहुत ही आसान सा सवाल हम आप लोग को देते हैं, है ना। चलिए, उसको थोड़ा आप लोग बनाइएगा कि वो क्या होगा, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए, देखिए सवाल है ऐसे कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है ना, तब आप निकालिए एक चीज, है ना, तब sec थीटा, है ना, sec थीटा इंटू cosec थीटा का मान ज्ञात करें। ऑप्शन नहीं देंगे, आप निकालिए, ठीक है। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए करके जल्दी बताइए कि अगर कॉट थीटा 7/8 है तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, करिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है बनाने के लिए। यदि कॉट थीटा 7/8 है तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। अब इससे आसान पूरी दुनिया में सवाल हो ही नहीं सकती त्रिकोणमिति की, क्योंकि शुरुआत है तो मैं दे रहा हूं। बार बार आपसे एक बात कह रहे हैं, और भी ज्यादा, और भी महत्वपूर्ण, और भी भारी भारी सवाल, ये जिस तरह का चीज चाहिए आप हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स केयर पे जाएं और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे साथ। आपको क्या करना है, बस एक सब्सक्राइब ही तो करना है, आपको बस एक सब्सक्राइब करना है। उसके अच्छा घाटा क्या होगा, आपको घाटा तो नहीं ना होगा, घाटा नहीं होगा। जब भी होगा कुछ फायदा ही होगा, जब भी होगा कुछ फायदा ही होगा। एक बहुत जरूरी बात अगर करें तो सोच के देखिए कि अगर किसी स्टूडेंट का 10th मान लो 9th तक में वो अपने इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाया है, अगर 10th वो बहुत अच्छा करता है, लोग कहते हैं कि मार्क्स का क्या मतलब है, मार्क्स थोड़ी मैटर करता है ना। देखिए फिल्म में तो आराम से बन जाता है ना भाई कि मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन हम कहते हैं मार्क्स जरूर वैल्यू करता है, क्योंकि मार्क्स आप लाएंगे कैसे, पढ़ेंगे तब ना लाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कहां से लाएंगे, समझ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि जो मार्क्स कम ला दिया वो कुछ कर नहीं सकता, वो भी करेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप कम लाने वाले हैं, मैंने 40 नंबर लाइएगा, है ना। तो अगर आप किसी भी तरीके से, मान लो मार्क्स की बात हटाओ, तो अगर आप ज्ञान अर्जित करेंगे 10th लेवल से बेहतर तरीके से, तो आप में ज्ञान अर्जित करने की भूख आएगी।
और आएगी तो आप 11th में भी वही चीज हासिल करिएगा। फिर 12th में एक रिदम बन जाता है ना, एक क्या होता है ना, कंटिन्यूटी बन जाता है कि आपको आदत हो गई है उस चीज को, जैसे समझ सकते हैं उसकी स्थिति क्या होती है, तो आपको भी वैसे ही ज्ञान की आदत पड़ जाएगी। ज्ञान मुझे लेना है, मुझे करियर में कुछ बहुत बड़ा मैं बिलाई बना हूं, मान लो कि कुछ दिन तक आप में से है ना बहुत लोग, ये तो पता चल ही जाता है ना कि आपकी पढ़ाई को लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और मुझे लगेगा कि नहीं पसंद नहीं कर रहे हैं तो मैं तो मान लो कि हट जाऊंगा। उसके बाद फिर आपको एक दिन जरूरत पड़ेगी, जब एग्जाम नजदीक आएगा तो जरूरत जरूर से जरूर पड़ेगी, है ना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको ऐसी उड़ा दिए जाते हैं। 10th में ज्योमेट्री ढेर कोई को नहीं पढ़ाने आ पाएगा, उड़ा देते हैं, है ना। लेकिन आप देखना, जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ज्योमेट्री जब पढ़ाऊंगा आपको ये सब चीज दिख जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स केयर पे। नहीं बिलीव है? अभी खोलिए, सब्सक्राइब करिए, 100 वीडियो अवेलेबल है। ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा दीजिएगा, जो चीज ढूंढेंगे वो मिलेगा, पढ़ाई से रिलेटेड हर चीज मिलेगा। वहां पे जाइए, करिए सब्सक्राइब। आप किसी का भी कर सकते हैं, हमारा भी तो कर ही सकते हैं ना, है कि नहीं। और मान लो खराब लग रहा है अगर, तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं भी करें तो चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आप आंसर कर चुके हैं, इसका कमेंट करके आप बताएं नहीं अभी तक, है ना, कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, आंसर करिए। चलिए, लग रहा है आप लोग, है ना, तो अभी तक सिर्फ एक ही लोग कमेंट किए हैं, एक ही स्टूडेंट कमेंट किया है। चलिए मिला लीजिए, आप ही एक मिलाइए, ठीक है। चलिए, तो सेक थीटा क्या होता है, तो देखिए, सॉरी, कॉट थीटा दिया है ना, ये देखिए, तो कॉट थीटा कितना है, 7/8 है, तो 7/8 है ना। और यहां पे हमने थीटा ले लिया। ये देखिए, ये क्या है, ये बी होता है, कॉट में क्या होता है, कॉट में b/p, तो b कितना है, 7 है, और p कितना है, p सॉरी b नीचे ना होगा जी, थीटा के सामने वाला p और ये b, तो 8 और 7 है। तो ये देखिए, तो 8 का 64, 7 का 49, ई का हो गया, ई ना, रूट से डर जाते होंगे, कोई बात नहीं, डरिए मत। ये कितना होगा, तो आपका मिल जाएगा कितना, 113, √113, ठीक है। अब क्या चाहिए, तो नाउ सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है भाई, सेक थीटा होता है भाई कि कर्ण बटा आधार, सेक थीटा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है, तो कर्ण है √113, आधार कितना है, आधार है 7। कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, तो ये लंब कर्ण हो गया, और लंब कितना है, 8, ठीक है। देखिए, √113 गुना √113 कितना होगा, 113, 8 से कितना होगा, 56, तो आ गया ना। कौन सा बड़ा बात है। देखिए, अगर आप मान लेते हैं नहीं देख रहे होंगे तो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद आज से नहीं बन पाया तो बहुत सोचने वाली बात है ना। इतना आसान क्वेश्चन। चलिए, अब थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन और लेते हैं कि ये क्या है भाई। बहुत ही अहम सवाल होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसी से रिलेटेड आप दुनिया का कोई भी बुक निकालिए ट्रिगो का, आपको जैसा मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वैसा ही मिलने वाला है। अब इससे और लो लेवल होता ही नहीं, ठीक है। लेकिन आप हाई लेवल चाहते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स केयर चैनल पे जाइए, आपको तरह तरह के सवाल मिलेंगे, है ना। वहां पे जाइए, सब्सक्राइब करिए। अब देखिए, तो हाँ, क्वेश्चन की बात कर रहे थे। ये मान लो कहेगा कि एक ट्रायंगल है ना, ये कहेगा कि यदि, है ना, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल जिसका कोण A समकोण है, जिसका कोण A समकोण है, ठीक है। तो है ना, ये ज्ञात करिए, ये ABC है, और इसमें एक और चीज दिया है ना, जिसका कोण A समकोण है, एवं साइन
सॉरी कोण ए समकोण है ना, तो ए को यहां पे लिख दीजिए, ये ए हो गया, ये बी। अब कह रहा है कि साइन बी जो है ना, तो साइन बी है 5/13। साइन बी कितना है? 5/13, ठीक है। तो ज्ञात करें पहला क्या है सर? तो कॉस सी गुना tan बी प्लस, है ना, साइन सी गुना कॉट बी, ये ज्ञात करना है। तो अब ये ज्ञात करना है ना। देखिए बड़ी यहां पे सावधानी बरतनी है, ध्यान दीजिएगा यहां पे स्टूडेंट्स। वो क्या सर? तो देखिए आपको यहां पे क्या दिया है? तो आपको यहां पे दिया है साइन बी, है ना, साइन बी। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए मैं मानता हूं आप ही हमारे जगह पे होते तो क्या करते, जैसे सामने कौन है, कितने हैं, ये तो पता नहीं चल रहा है ना, और आपको ये सब एक ही साथ देखना पड़ता है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे हैं जो त्रिकोणमिति पहले से जानते हैं, है ना, तो जो जानते हैं उनके लिए थोड़ा बोरिंग जरूर लगेगा, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए बहुत सीखने वाली चीज है, समझ गए। और इसके बाद क्वेश्चन आपको मैं तो बोल तो रहा हूं ना कि आप जितना भारी से भारी सवाल हो आप लाइए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन सही होना चाहिए। तो यहां पे मैटर करता है कि आप अंत तक जुड़े रहने, तो फिर पछताना पड़ेगा बाद में, है ना। चलिए तो ये देखिए सवाल क्या है, साइन बी है 5/13। देखो ध्यान से, कौन इसमें क्या होगा? थीटा ना देकर क्या दिया है? थीटा ना देकर बी दिया है। क्या दिया है? बी। तो जो भी यहां पे है ये बी है ना, तो बी के सामने वाला लंब होगा। बी के सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। बी के सामने वाला ही लंब होगा। वो मैं कह रहा था ना कि थीटा के सामने वाला लंब होगा, तो वो थीटा, यहां पे वो थीटा क्या है? वो थीटा बी है। तो बी के सामने वाला लंब, और लंब कितना है? 5। इसको 5 यूनिट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 5 यूनिट। समझ रहे हैं? 5 यूनिट, ठीक है ना। चलिए, और ये क्या है भाई? एगो हाइपोटेनस की, तो 13 के होबे करेगा, के हटा दीजिए, आप लोग जानते हैं। तो और जब 5 है 13 है, तो अब ये क्या होगा भाई? तो ये 12 होगा। समझ रहे हैं इतना? ये क्या होगा? 12। तो अब आपको ये चीज तो समझ गए, 5 यहां रखना है। क्यों बी के सामने 5 रखे हैं? ये एंगल बी के सामने 5 क्यों रखे हैं? क्योंकि ये जो होता है ये थीटा के सामने वाला ही लंब होता है, और साइन थीटा में है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? 5 है, और ये 13 कर्ण है, तो ये रख दिया। समझ गए? चलिए, तो अब यहाँ पे मान रखना है स्टूडेंट्स, मान रखिए। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से। ये क्या है? सी। ये क्या है? सी। तो ये कॉस सी है, ये सी। तो सी है, तो जब हम कॉस सी का मान निकालने चलेंगे तो कॉस सी यानी कॉस थीटा क्या होता है? b/h होता है। क्या होता है? बोलिए ना, बोलिए कमेंट करिए। कॉस थीटा कितना होता है? b/h होता है। तो b कौन होगा सर? b कौन होगा? देखो ये c है, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, ये जो एंगल है, तो ये इसके सामने वाला हमेशा p होगा। ये क्या सर? अभी तो आपने कहा कि b के सामने वाला p होगा। हाँ, हर वक्त बदल जाएगा ना, यहां पे इसके अनुसार p होगा, इसके अनुसार p निश्चित होगा। जब वहां b था तो इसके सामने वाला p हो गया। ये एंगल b था तो b के सामने वाला p हुआ, लेकिन cos c में एंगल क्या है? c है, तो c के सामने वाला अभी क्या होगा? p। तब ये क्या होगा? b, और ये h, यानी cos c में b/h। तो b है 5 और h कितना है? 13। ये दो लोग इसको इग्नोर करेंगे, पछताएंगे, एकदम पछताना निश्चित है। इसलिए सीख जाइए, क्योंकि ये सिखा दिए तो आपको टास्क देंगे इसके बाद, और बना के देखिए। दुनिया का कोई भी बुक उठाइए, चाहे हिंदी इंग्लिश वाला हो, और उसमें क्वेश्चन बना के देखिए, और नहीं बने तो आप जो कहिए सो, एकदम गारंटी है बनेगा ही बनेगा।
और भी बहुत सारा चीज चाहते हैं, एक ही दिन में बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहते हैं, बार बार कह रहे हैं, आप हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स केयर पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, बहुत मदद मिलेगा, क्योंकि हमारा लाइफ हमारे स्टूडेंट्स के लिए। समझ गए? चलिए, तो ये cos C 5/13 हुआ। अब किसकी बारी सर? tan B की। तो ये क्या है? B आ गया फिर से। तो tan में क्या होता है? tan में क्या होता है? P/B होता है, P/B। तो P किसके कारण डिसाइड करेंगे? इसको देख के B है, यही तो पॉइंट मेन है, यही यहां इस क्वेश्चन में मेन बात है कि जो एंगल रहेगा ना उसके सामने वाला जो साइड होगा वही P होगा, वही क्या होगा? P होगा। तो इसके सामने, तो B के सामने 5 है, तो P के जगह पे 5, तो यहां पे लिखेंगे 5/B। तो B कितना हुआ हो? तो B हुआ 12। समझे? चलिए, अब क्या है? साइन C है, तो C, तो फिर ये C हो गया। अच्छा, तो अब C के सामने वाला P होगा ना? हाँ, तो C के सामने P होगा जी। तो C के सामने देखिए, तो C के सामने क्या है? तो C के सामने 12 है। तो अब ये P के पे 12, तो 12 बटा ये देखिए H चाहिए, तो 13 आई गुना कितना होगा? cot B। तो देखो तो B आ गया, यानी B के सामने वाला P, तो B कौन है? 12। तो cot में क्या होता है? B/P। तो B कितना है? 12 और P कितना है? 5, है ना? तो अब देखिए कितना हुआ? 25 और ये 12 13 में इंटू कर दे, तो 13 दे 130 और 13 दूना 26 यानी 156। आई देखिए 144/65। अभी हम ना करेंगे, तो आप कर ही लीजिएगा कि ये कितना आएगा। समझ गए? तो ये मोटा मोटी कुछ क्वेश्चंस थे, थ्योरी थे। ये ट्रिगोनोमेट्री का ये पहला लेक्चर था। अगर आप कुछ मिनटों पहले और शुरू से आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो रिप्ले में जरूर से जरूर देख ले। और आपको ये बात मैं बताऊं, बार बार बता रहा हूं, मेरा एक ही लक्ष्य है कि हमारे कोई भी स्टूडेंट बाकी ना रह जाए। चाहे आपको ना, तो देखिए, अच्छा एक कमेंट है 12 कैसे, यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे है ना। देखिए, अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो मैं अरेंज करा देता हूं फिर से कि ये 12 का झंझट है ना, tan B। अच्छा, tan थीटा में क्या होता है? tan थीटा में P/B होता है। ये देखो ना, P/B, तो ढूंढना किसको है? P को और फिर B को। तो P कौन है सर? P वही होता है जो इस एंगल के सामने होता है। P वही होता है जो इस एंगल के क्या होता है? सामने। समझ रहे हैं? तो इसमें B के सामने कौन है? B के सामने 5 है, तो ये P का काम किया। और फिर नीचे का चाहिए B, तो जब है P हो गया तो है ये ना B होगा, तो इसीलिए 12 हो गया। अब मान लेते हो सकता है यहाँ पे 12 का टेंशन है, तो ये भी देख लीजिए ना। है देखिए देखिए देखिए, साइन एंगल क्या है? C। ये कहीं क्वेश्चन बदल जाएगा। निश्चित क्या है? निश्चित एक चीज है, वो है कर्ण। 90 के सामने वाला हमेशा हमेशा कर्ण ही रहेगा, उसे बदलने वाला कोई नहीं है। लेकिन लंब आधार यानी परपेंडिकुलर बेस बदल सकता है। किसके अनुसार? इन सभी एंगल्स के अनुसार। ठीक है, यहां देखिए नहीं, C है, तो C है, तो C के सामने वाला क्या होगा? P होगा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा P/H होता है। तो हमें P चाहिए और H चाहिए। H तो निश्चित है, P ढूंढना है ना, P, तो P ढूंढना है भाई। तो C है यहाँ पे, तो C के सामने वाला होगा ना P, तो C है, तो C के सामने क्या हुआ? 12, इसीलिए 12 लिखे हैं H। समझ गए? उसी प्रकार से यहां पे पूछिएगा कि cot B में 12 कहां से आ गया? तो cot थीटा क्या होता है? B/P होता है ना। तो B/P होता है, तो B कौन है? यानी B के सामने, तो हाई देखिए, हाई बे ये एंगल है, इसके सामने तो P हो गया, तो जब हाई P होगा तो हाई ना B होगा, तो इसलिए B/P। समझ गए? और भी कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो जरूर पूछ लीजिए। मैं अभी आपके सामने लाइव हूं, आप पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं, है ना। आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपके पढ़ाई की जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन एक आखिर
हर चीज के, गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, हर चीज के लिए किसी न किसी चीज की जरूरत होती है। तो हमारे मोटिवेशन के लिए आपकी जरूरत है, और आपके वीडियो शेयर करिए, मेरे वीडियोस को शेयर करिए, ताकि जितना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, हमें और क्या चाहिए आपसे, बस एक ही चीज तो चाहिए, सब्सक्राइब करिए और करवाइए। क्यों? क्योंकि आप ही को तो फायदा होगा ना, मेरे क्या, हम तो मतलब मेरे को बस देखिए, अभी सब कोई विवश है, और कोई भी अभी क्लास में स्टूडेंट्स तो रहेंगे नहीं, आप लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। तो इससे हमें बस एनर्जेटिक होने के लिए आपका सब्सक्राइब जरूरी है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते तो मुझे लगेगा कि आप हमारे पढ़ाई से संतुष्ट हैं। अगर आप नहीं करते हैं और ज्यादा इंक्रीजमेंट नहीं होता है तो क्या होगा, बहुत होगा तो 3-4 दिन स्ट्रगल करेंगे, 10 दिन स्ट्रगल करेंगे, उसके बाद सोचेंगे नहीं नहीं, समझ जाएंगे शायद आपको हमारे पढ़ाई से उतनी फायदा नहीं हो रही है। तो इसलिए बार बार कह रहे हैं कि अगर आप अभी अभी जुड़े हैं, कुछ देर पहले जुड़े हैं, तो आपको मिलेगा, ये शुरू से वीडियो मिलेगा, रीप्ले के बाद भी, है ना। आप आज से 10 महीने के बाद भी, एग्जाम के नजदीक में भी अगर चाहते हैं ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स केयर पे जरूर जाए, वहां पे हर चीज आपके पास अवेलेबल रहेगा, 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 रहेगा। कोई भी दिक्कत हो हमारे कॉन्टैक्ट पे, आप नंबर पे ये कर सकते हैं, है ना। और भी कुछ हेल्प चाहिए, कुछ भी आप एजुकेशन से रिलेटेड हमसे हेल्प ले सकते हैं, तो आप प्लीज अभी जाइए, हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, है ना। तब तक के लिए नमस्कार। कल हम लोग क्वेश्चन पे क्विज करेंगे, आपके सामने क्वेश्चंस लेकर आएंगे बहुत अच्छा, जैसे आपके सामने आपके बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चंस रखेंगे, या कहीं कोई कंपटीशन का क्वेश्चन रखेंगे। तो कल क्वेश्चन हमारा होगा, जवाब आपका होगा, और क्वेश्चन का बेस जो होगा ना आंसर बनने का, वो सिर्फ इसी पे होगा जितना मैंने आज आपको बताया। एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, समझ गए। तो आप कल 11 बजे तत्पर रहेंगे कॉपी कलम लेकर हमारे साथ ट्रिगोनोमेट्री को और बेहतर समझने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। आप खुश रहें, आपके परिवार वाले खुश रहें। धन्यवाद।